ठीक है सर, तो आपका क्वेश्चन ये था कि आप पता कैसे लगाए कि रिट्रेस होता है, बराबर है। हम्म। ये देखिए सर, प्राइस थ्योरी के हिसाब से मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइस जो रहती है वो साइकिल के फॉर्म में रहती है, ठीक है। राइट। एक, दो, तीन, इसी को हम साइकिल्स बोलते हैं। हाँ। अगर ऊपर जाएगी तो स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, साइकिल बनाते हुए जाएगी। सीधी जाएगी तो भी साइकिल बनाते हुए जाएगी। नीचे जाएगा तो भी साइकिल बनाते हुए जाएगा, बराबर है। सुन सकते हैं सर? हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो देखिए ये इस तरह साइकिल बनाते हुए जाएगी, बराबर है। हम्म। तो ये जो साइकिल है ये रिट्रेस है हमारा, बराबर है। हाँ। तो अभी आप जो बोल रहे थे कि आपको पता करना है कि रिलायंस को किस तरह आप ट्रेड करेंगे, बराबर है। हम्म। एक मिनट, ठीक है। अब रिलायंस ऊपर भाग रहा है करके रिलायंस के ऊपर वॉल्यूम अच्छा खासा है, बराबर है। राइट। अब आपको पहले से ही पता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब ये हम्म। ट्रेडेबल है कि नहीं, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो हम्म। हमेशा अपना पहला स्टेप क्या होता है कि मेजर टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड की डायरेक्शन पता करें, ठीक है। राइट। ये हमारा पेरेंट टाइम फ्रेम होगा या ग्रैंड पेरेंट टाइम फ्रेम होगा, बराबर है। हाँ। हमारा मेजर टाइम फ्रेम का लिटरल काम सिर्फ यही होता है कि वो हमारे को ट्रेंड की डायरेक्शन दे, समझ रहे हैं ना आप। हाँ। तो ये पेरेंट रहेगा हमारा हाँ। या ग्रैंड पेरेंट रहेगा। राइट। हाँ। तो समझिए कि आपको इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर ना, बराबर है। हम्म। एट प्रेजेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, ये सही बोल रहा हूँ मैं। आपको ट्रेड करना है कि इन्वेस्ट करना है सर। ट्रेड करना है। तो कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है? 1 आवर का टाइम फ्रेम में समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। हम्म। तो अगर आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, राइट। यानी आपका चाइल्ड टाइम फ्रेम। हाँ। तो हमको अगर इसके लिए पेरेंट टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा तो पेरेंट टाइम फ्रेम 5, 4 या 6 टाइम्स बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से, राइट। बराबर। बराबर। तो अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे तो जो आपका जो पेरेंट टाइम फ्रेम है उसका 4 घंटे का होना ज़रूरी है, 5 घंटे का होना चाहिए या 6 घंटे का होना चाहिए, बराबर है। हम्म। तो 6 घंटे का आपका ट्रेडिंग डे होता है, बराबर है। राइट। ट्रेडिंग डे ही 6 घंटे का होता है। तो यही आपके लिए राइट। पेरेंट टाइम फ्रेम का काम करेगा, ठीक है। ठीक है। अभी आप जैसे हम लोगों का क्या बोलना है कि ट्रेंड उस समय चालू होता है जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, बराबर है, हम्म। हम्म। या सपोर्ट पे बाउंस, ठीक है। तो ये मेजरली हमको दिख गया कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, राइट। ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखने के लिए कि रिट्रेस हुआ कि नहीं, ठीक है। हम्म। ये हम लोग गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हम्म। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर रिट्रेस हुई, हम्म। ठीक है, हुई ना रिट्रेस। हाँ। देखिए सर, ये ऊपर गया और ये रिट्रेस हुआ, ये ठीक इसी तरह से बस जैसे कि साइकिल बना है, ठीक है, इस तरह का हम्म। ऊपर जाते समय। हम्म। अब आपका क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे, बराबर है। राइट। एक मिनट, सपोर्ट भी हटा दिया मैंने। ठीक है, अब आप काय से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे सर? आपका टूल बता दीजिए मुझे, कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे थे सर आप ट्रेड करने के लिए? ट्रेड करने के लिए I mean I try to use MACD and RSI to compare करके with along with trend line to find out when to get entry and exit. Okay sir, look at this one. We will add MACD here, okay, MACD, Yeah. and we will add with the default value. And I have my moving average भी है 20-50 moving average रखता हूँ मैं, तो crossover पे I look at some trade positions there. नहीं सर, 20-50 आप रख नहीं सकते, क्योंकि 20-50 आप अगर ये रख रहे हैं मूविंग एवरेज, तो ये देखिए मूविंग एवरेज की प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए मूविंग एवरेज हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, मूविंग एवरेज को हम एज यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड फॉलोअर, ठीक है, फास्ट फॉलोअर यानी जिसको हम यूज़ करेंगे ट्रेड लेने के लिए, राइट, ठीक है, फास्ट फॉलोअर ट्रेड लेने के लिए। और उसके बाद में होता है लॉन्ग रेंज फिल्टर, ठीक है। लॉन्ग रेंज फिल्टर का काम होता है कि ये हमको जो पेरेंट टाइम फ्रेम है उसकी डायरेक्शन दे हमको चाइल्ड टाइम फ्रेम में, राइट, ठीक है। तो जो भी हम लोग जो हमारा ये होता है फास्ट फॉलोअर, वो इसकी जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर ये मूवमेंट हो गई इतनी, ठीक है, करंट मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक के, ये ट्रेंडिंग मूव था और ये रिट्रेस मूव था, ठीक है। राइट, तो जो भी फास्ट फॉलोअर है उसको उसकी मदद से हमको ये ट्रेंडिंग मूव को कवर करना ज़रूरी होता है सबसे पहले। और नहीं तो इसके अलावा एक जो हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा मूविंग एवरेज है उसको हम डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हमारे पास में 4 वेज है, पहला है ट्रेंड फॉलोअर, फास्ट फॉलोअर, लॉन्ग रेंज फिल्टर और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप जो बोल रहे हैं कि 2050 यूज़ करते हैं, तो 2050 यूज़ करने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए और उसमें नॉइस कम होनी चाहिए। अब इस चार्ट के ऊपर में नॉइस कम ज़रूर है, लेकिन ये कैसा कि जो मूवमेंट है इसके ऊपर में पूरी अरिथमेटिक मूवमेंट है, एकदम बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। अब समझो कि मुझे यहाँ ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको मैप करने की कोशिश करूँगा एज फास्ट फॉलोअर, बराबर है। राइट, पहले मैं फास्ट फॉलोअर डालूंगा अगर मेरे को मूविंग एवरेज डालना है तो यहाँ इंडिकेटर में जाके मैं कोई भी मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लूँगा और मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा वो इसको मैप करना होगा। आप समझिए कि ये 9 से मैप नहीं हो रहा, ठीक है। हम एज क्लोज मैप करने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट मैपिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे ये 20 हो गया, पहला हमको मैप हो गया, बराबर। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रेंड है पूरा का पूरा इस लाइन के नीचे मैप हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, ट्रेंड फॉलोअर इसका डबल होगा, ओके, उसका काम होगा ट्रेंड को फॉलो करना। और ये जो लाइन है इसका बेसिक रोल सिर्फ यही है कि ये आपको बाय और सेलिंग करने में मदद करेगा, राइट, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग क्या डालेंगे, ट्रेंड फॉलोअर इसका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा पेरेंट टाइम फ्रेम कितना होता है 4, 5 या 6 टाइम। इसी तरह यहाँ पर भी जो हम लोग ट्रेंड फॉलोअर डालेंगे वो फास्ट फॉलोअर का पेरेंट होना चाहिए, तो वो भी 4, 5 या 6 टाइम बड़ा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो डालेंगे ये भी उसी हिसाब से डालेंगे। तो इसको हम 20 टाइम्स का ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए आप, 4 टाइम्स कितना होता है 80, ठीक है। तो 80 या 100 के करीब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्राइसेस ऊपर आई, फिर नीचे आई और फिर दोबारा इसके ऊपर। यहाँ पर आप देख क्या सकते हैं कि पहले ये लाइन बन गई, फिर लाइन के ऊपर में ये दूसरी लाइन हमको दिख रही है। ये हमको क्या दिखा रहा है, प्राइस साइकिल, बराबर है, राइट। लिटरली ये जो हमने बताया यहाँ पे आपको। तो आपका जो पेरेंट मूविंग एवरेज है वो ये लाइन बता रहा है और ये आपका फास्ट फॉलोअर बता रहा है, ठीक है। ये आपके सामने लिटरल ड्रॉ करके दे दिया, देखिए आपने ड्रॉ हो गया ना आपके सामने प्राइस साइकिल, ओके, ठीक है। अब प्राइस साइकिल पे आपको क्या देखना है कि प्राइस वापस आ रही है या नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ से ऊपर गई और उसके आपने देखा कि प्राइस वापस आई, बराबर है, राइट। उसके बाद जब तक प्राइस इसको टच करके है या इसके नीचे है तब तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रिट्रेस है वो चालू है, बराबर है। एक बार प्राइस इससे दूर निकल गई, इसका मतलब हमारे लिए ये बात पक्की हो गई कि हम लोगों का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो आप यहाँ पर पे जब ये ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये वाला पहला रेजिस्टेंस था, ठीक है, राइट। ऊपर आया, रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस निकल गई ऊपर में, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता है छोटा वाला। अब इमेजिन करिए कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं टूटता, समझिए, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं टूटा होता और वापस नीचे आके आपका एसएल लग जाता, तो आपको ये ध्यान में आती है कि ये रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इसके टूटे बगैर प्राइसेस ऊपर नहीं हिलने वाली, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि प्राइस यहाँ जाके अटकती, ओके, ये लेवल है समझो हमारा, यहाँ जाके प्राइस अटक जाती, तो ये बात हमको पक्का हो जाती कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होने वाला तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, बराबर है, बराबर है। तो हम लोग वेट करते इसके ब्रेक होने का और उसके बाद ट्रेड लेते हैं, ओके। तो सर पूरा का पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है, ओके, समझ रहे। और उसके बाद आप जब सोचिए कि आप जैसे बोल रहे थे कि आप MACD भी लगाते हैं, ठीक है,
अब यहाँ देख सकते हैं कि नॉइस हमारा बहुत कम है, तो अगर आप इस पे आपको MACD से भी ट्रेड लेना होता तो काफ़ी आसान होता। आप देखिए ये लग गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी ऐसा यूज़ कर सकते थे जिसके मदद से आप इस ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो आप यहाँ 100 भी डालते तो चलता था, 200 भी डालते थे तो चलता था, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला MA है ये काम कर रहा है लॉन्ग रेंज फिल्टर का, ठीक है। ओके। अब आपको MACD से ट्रेड करना था तो आप यहाँ MACD डाल देते, ठीक है। पहले डाला हुआ था, सॉरी। और दूसरा, आप कोई भी एक ट्रेंड फॉलोअर इंडिकेटर इसके ऊपर डाल देते, तो आप सुपर ट्रेंड भी डाल सकते थे। अब आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड वाला जो सिग्नल है वो मैकडी क्रॉस के बाद आना चाहिए। यहाँ देखिए मैकडी क्रॉस हुआ और उसके बाद में सिग्नल जनरेट हुआ, तो यहाँ पर आप बाय करते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। ओके। और अगर इसके ये भी आपको नहीं करना होगा तो आप फिर ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन। जैसे ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, और आप इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ ब्रेक हुआ, ठीक है। ब्रेक होने के बाद में थोड़ी देर प्राइस अटकी रही यहाँ पे, इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंटर कर सकते थे। ये बात ध्यान में रखिए सर, जो स्टॉप्स रहते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना आप, ओके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, जहाँ सपोर्ट आता है वहाँ पे प्राइस जहाँ रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे प्राइस थोड़ी देर के लिए अटक जाती है, बराबर है। राइट। और जहाँ सपोर्ट आता है वहाँ से प्राइस नीचे जाने से अटक जाती है। आप अप ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। तो जहाँ पर भी प्राइस अटकेगी टूटने के बाद में, वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा उसका, समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस होगा। ओके। तो ये रेजिस्टेंस टूटा और ये आपका पोजीशन रहेगी बाय, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते थे। इससे आपका जो ये था SL वो बहुत ही छोटा हो जाता, बराबर है ना। ओके। और उसके हिसाब से अगर आपको बड़ा मूवमेंट निकालना रहता तो आप वो भी निकाल सकते थे। अब आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड से भी निकाल सकते थे। अब यहाँ प्रॉफिट बुक करते आप तो भी आपको प्रॉफिट होता था, बराबर है ना। राइट। अगर आप मूविंग एवरेज की मदद से भी बुकिंग करते तो भी प्रॉब्लम नहीं आता था। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट रहता वो देर से बुक हुआ रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड प्रॉफिट भी ले सकते हैं कि आपने यहाँ बाय कर लिया और 1:2 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके। ओके सर इंडिकेटर्स की, ठीक है, ये बात समझ आपको कुछ इजी चाहिए क्या इससे? हाँ, कुछ इजी चाहिए क्या, बोला कि आप समझ गए ये? नहीं समझ गया। हाँ, आई एम स्टिल अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम फॉलोइंग इट। अभी देखूंगा, मे बी आई अगेन टॉक, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू नेक्स्ट वीकेंड। नहीं सर, ऐसा है कि पर्सनल सेशन में ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि पॉसिबल नहीं सर देना। पर्सनल सेशन बोला मैं ज़्यादा नहीं दे सकता सर, समझ रहे ना आप? Understand? No, I understand this, but I can still ask you. I can send you my trades and I can ask you questions on the picture, right? If I want chart share करके. इतना समझ गया कि सर, लेकिन आपको जो फिलहाल बताया मैंने, ये समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, I've understood it कि कैसे है और क्या आप बता रहे हैं। आपके एक क्लास में आपने एक रिट्रेसमेंट टूल बताया था जिसमें आपको 3 लेवल ऑफ 30, 50, 0 से लेके 30, 50 का, वो कौन सा टूल है एग्जैक्टली? आई कुडंट फाइंड इट ऑन द चार्ट। ये है सर, यहाँ पे होता है, देखिए सर, यहाँ पे टूल्स सेक्शन होता है। पहला होता है सर बेसिक बायस टूल्स, ये वाले ट्रेंड लाइन, ठीक है। बेसिक बायस टूल्स। और दूसरे होते हैं सर ज्योमेट्रिक टूल्स, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक टूल्स है और इसमें आते हैं। और सर जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इनको कैलकुलस बेस्ड टूल्स कहा जाता है सर, राइट, ठीक है। तो ये आपके बेस लाइन जो टूल्स है, आप इनके मदद से भी ट्रेड कर सकते हैं। और जो लोकस बेस्ड टूल्स है, इसमें जो आपको जो लोकस बेस्ड टूल्स है वो मिलेंगे, उसमें आपको मिलेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दिखा आपको ये? हाँ। अब इसको ट्रेड करने का भी सर तरीका सिमिलर है। देखिए ये आपने लगा दिया इसके ऊपर में, फिर यहाँ जाके हम लोग सेटिंग चेंज कर लेंगे, सिर्फ वही पैरामीटर रखेंगे जो हमको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 70, हमको 70 चाहिए तो हम 7 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा 30, 50, 70 और 1, ओके, ठीक है। ये इसको हमने हला दिया है यहाँ से। आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से दिखने के हिसाब से अभी, ठीक है। अब हमारा बेस कंक्लूजन क्या बोलता है कि प्राइसेस सपोर्ट लेना चाहिए 30 के ऊपर में, 50 के ऊपर या 70 के ऊपर में। इससे नीचे हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, बराबर है। इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए
अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट ले रही है हाँ तो हम लोगों को इसका ब्रेक चाहिए, क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले लेवल का, 0 लेवल का। हम्म ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेते और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता है। अब अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन कैसा है कि यहाँ पर भी बाउंस हो गया था। ठीक है, तो आप दोबारा ट्रेड एंटर कर सकते थे यहाँ से। ओके ठीक है, हर टूल का अपना स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसे कि इसके ऊपर में देखते हैं, निफ्टी के ऊपर आते हैं, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिए थे ये 100% बेस लाइन टूल पे से लिए थे। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे से मैंने कैसे ट्रेड लिया था। ये देखिए सर, ठीक है, ये ऊपर में था हमारा रेजिस्टेंस और ये नीचे में था हमारा सपोर्ट। राइट प्राइसेस गैप डाउन ओपन हुई तो हमको ये बात ध्यान में आ गई कि प्राइस नीचे ही आ रही है, तो हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, बराबर है। राइट तो यहाँ पर ये हमारा सिस्टम था। तो सबसे पहले प्राइसेस जब नीचे हुई तो हमने वेट किया कि हमको कोई भी ऐसा पोजीशन मिले जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है, क्योंकि अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे बाउंस मिलना कॉमन चीज़ है, बराबर है। राइट तो सबसे राइट ठीक है, वैसा हुआ। तो सर मैं आपको अंडरस्टूड। तो अब रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगा, उस नीचे का नया रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर नीचे आएगा तो उसको वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए ना। हाँ देखिए सर, मैं बता रहा था आपको यहाँ पे कि बोला ऊपर में हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, नीचे में हमारा सपोर्ट है। राइट ठीक है, ये इतना बड़ा हमारा सपोर्ट का एरिया, यहाँ पर पे कहीं पर भी प्राइस स्टॉप ले सकता था, बराबर है। तो यहाँ पर पहले जो हमारा एक्सपायरी के दिन प्राइसेस ऊपर गई और पहले हमारा ये मानना था कि अगर प्राइस यहाँ पे ओपन कहीं होती है तो ये तोड़ के ऊपर चला जाएगा और हमको एक अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन कैसा हुआ कि वैसा हुआ नहीं, प्राइसेस ओपन हुई नीचे में। तो आपको ये बात तो दिखी गई कि प्राइस नीचे जा रही है करके, तो हमको जो ट्रेड करना है डाउनवर्ड मूवमेंट ट्रेड करना है। और हमारे पास कितना मूवमेंट है ट्रेड करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, राइट ऑलमोस्ट बराबर है ना। हाँ, तो फिर मैं ट्रेड तो इधर लूंगा ना, इसके ऊपर। किसके ऊपर? एक यहाँ पर भी ट्रेड है, एक इधर भी ट्रेड है ना, जो वापस ऊपर जाके यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस पकड़ा है इधर से वापस ने। एक सर अभी ट्रेड की बात हुई नहीं ना, मैंने आपको बता रहा है, हम पैरेंट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। पैरेंट पे ट्रेड नहीं लिया जाता सर। अरे 15 मिनट का पैरेंट टाइम फ्रेम है। हाँ, मैं ग्रैंड पैरेंट टाइम फ्रेम 15 मिनट का आप ले सकते ट्रेड, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, लेकिन यूजुअली ये लिया नहीं जाता। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेंगे तो आपको ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा लगने के चांसेस, क्या बोलते हैं, रिस्क आपका बढ़ जाता है। ठीक है, आप छोटा रिस्क लेंगे ना। देखिए, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेटअप मैंने बना के रखा था। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले प्राइसेस यहाँ गई और उसके बाद ये नीचे आ गई यहाँ से। राइट ठीक है, तो पहली बार इसने बाउंस लिया यहाँ पे, फिर ये दूसरी बार बाउंस लिया। तो जब पहली बार बाउंस लिया यहाँ पे तो मैंने यहाँ शॉर्ट ले लिया और उसके बाद यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रखा था। प्राइसेस ऊपर आई और मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया। कॉमन चीज़ है, इतनी बुरी बात नहीं है। अब लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर से प्राइसेस इसके नीचे आ गई। जब नीचे आई तो मैंने यहाँ फिर से ट्रेड लिया और यहाँ मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया। उसके बाद जब प्राइसेस नीचे आ रही थी तो हम लोग देखे कि यहाँ जब प्राइसेस आ गई तो मैंने इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितने जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आया जिसकी मदद से आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, ये हटाता हूँ पहले यहाँ से। तो यह था हमारा सर पहला वाला जो रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर हमने बाउंस एक्सपेक्ट किया था। बाउंस हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और ठीक इसी टाइप के ट्रेड को हम लोग शेकआउट ट्रेड भी बोलते हैं। ये मैंने आपको कोर्स में दिखाया था, बराबर है। राइट, शेकआउट, तो शेकआउट अच्छे ट्रेड होते हैं सर। शेकआउट बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, इसलिए शेकआउट वाले ट्रेड यूजुअली लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपना शॉर्ट किया और यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस एक बार फिर ऊपर गई और जिसको शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो आ गया। आप देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये ग्रीन वाला, प्राइस ने इसका जो बॉटम है उसके ब्रेक करने को बहुत तकलीफ दिखाई। देखिए 1 2 और उसके बाद 3, इसका मतलब क्या होगा कि ये करंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है
तो प्राइसेस और नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आपका ट्रेड यहाँ मिस हो जाता तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे और यहाँ आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते। ओके, बराबर है, क्योंकि हमारा क्या बोलना है, बराबर। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट टूटता है रेगुलरली। बराबर है, हम्म। तो जहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट लेती है, चाहे वो सपोर्ट छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ से ट्रेड उठा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके ट्रेंड के स्टार्ट में उठाइए। तो यहाँ पे ये स्टार्ट ही है, बराबर है। तो एक ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे, दूसरा ट्रेड आप कहाँ ले सकते थे, यहाँ देखिए आप, यहाँ से प्राइस रिट्रेस हुई राइट। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ग्रीन कैंडल का पॉइंट, हाँ, इसके ऊपर प्राइस ने 2 बार रेजिस्ट किया, एक, ये 2 और ये 3। इसका मतलब क्या, ये भी सपोर्ट हो गया। तो जैसे टूटा आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। और दूसरी बात Right, ऐसा okay. कि ये वाला जो सिनारियो था, ये आउटब्रेक सिनारियो भी था, 1, 2 और उसके बाद ये फिर ये कैंडल, यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता था। अब ऐसा है सर कि ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि मेरे काफ़ी समय हो गया, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। आप बड़े टाइम फ्रेम पे कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम फ्रेम चेंज हो गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। ओके। अब जैसे आप बोल रहे थे कि आपको रिट्रेस टूल यूज़ करना था, ठीक है, यहाँ से बाउंस भी आया, लेकिन मैंने ये बाउंस ट्रेड नहीं किया। इतना ट्रेड लेने के बाद मैंने अपना ट्रेड बंद कर दिया। ठीक है। अब आप जो बोल रहे थे कि अगर आपको रिट्रेस टूल यूज़ करना है तो आप उसको कैसे करते हैं, बराबर है, अलग सिनारियो में। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट हुई पहले। अगर हम यहाँ पर रिट्रेस टूल लगाते, सर जब आप शॉर्ट टाइम में ट्रेड करते होंगे सर, तो मैग्नेट ऑन रखिएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर में जो है हमारा, इसके नीचे हमारी प्राइस गई नहीं। इसका मतलब कि ये जब टूटेगा तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बराबर है। राइट, तो जब ये गया नहीं, राइट, समझ गया। ठीक है, तो हाँ, ये हाँ। जब टूट गया ऊपर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ टूटा ये, वहीं पे प्राइस ने 1 और 2 बार सपोर्ट लिया, बराबर है। टूटने के बाद में सपोर्ट लिया ना, हाँ, और सपोर्ट के बाद में ये पहला रेजिस्टेंस था जो टूटा। ठीक है। अगर आपको अप ट्रेंड ट्रेड करना होता तो आप यहाँ से एंट्री उठा सकते थे। ओके। तो सर छोटा, इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता सर कि रेजिस्टेंस दिखने वाला बड़ा है या कैंडल कम है या ज़्यादा है, आपको दिख गया तो एक बार वो ट्रेडेबल हो जाता है। समझ रहे हैं सर। ये वाला जो रेड कैंडल है, इसको 1, 2, 3, 4 बार रेजिस्ट किया प्राइस ने, बराबर है। इसका मतलब ये इसके ऊपर वाला जो लेवल था, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो दोनों में से किसी भी ब्रेक पे आप ट्रेड ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस छोटा होता। और हमको जैसे पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस बड़ा है, तो जब तक रेजिस्टेंस है तब तक कि हम लोग ट्रेड कर सकते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, तो हम यही पोजीशन काट देते थे हमारी। सो ये जो अपन रिट्रेस टूल यूज कर रहे हैं, हाँ अपन जनरल ओवरऑल अपन पेरेंट टाइमलाइन पे अपन जनरल ट्रेंड, मोटा मोटी ट्रेंड चेक करते हैं। सर, पेरेंट टाइम फ्रेम का सिर्फ काम यही होता है कि आपको डायरेक्शन दे ट्रेंड की, उससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं होता। ओके, और ये ट्रेडिंग करते समय लगता सर, इन्वेस्टिंग करते समय नहीं लगता। ओके, ओके। ठीक है। अब ये करें सब 30 वाले ही एग्जांपल दिख रहे हैं, एक आधा कोई एग्जांपल देखना पड़ेगा जहाँ पर 30 से ज़्यादा रिट्रेस हुआ है, ताकि कुछ अच्छा देखे आपको दिखाने के अच्छा, लिए। एक मिनट रोकेंगे इधर बीच में, समझ में मेरे को आपसे। जैसे अगर यहाँ पे अगर अपन ये नीचे रेजिस्टेंस लगा, इधर 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 रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कहाँ पे? support एक कहाँ पे? यहाँ पीछे पीछे, यहाँ हाँ, यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया ना आपका, हाँ, ये सपोर्ट हुआ इधर, और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा कि ऊपर रेजिस्टेंस होगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा कि इधर होगा? सर देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट इस पे आते हैं। अब कैसे है कि हमने आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया वो 3 टाइप के बताया। पहला कौन सा बताया मैंने आपको? रेगुलर। ठीक है। रेगुलर हमेशा पेरेंट के ऊपर ही होगा सर। ठीक है। ओके। सिग्निफिकेंट पेरेंट के ऊपर में और चाइल्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट पेरेंट का होता है। ओके। ठीक है। उसके बाद में आर्बिटरी या टेम्पररी, जिसको बोलते हैं टेम्पररी, या काउंटर ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। ये आपके इसमें होता है चाइल्ड टाइम फ्रेम पे। ये सिर्फ आपके चाइल्ड टाइम फ्रेम पर ही होता है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के ऊपर में। रेगुलर वाला जो होता है वो आपके पेरेंट टाइम फ्रेम पे होता है। सिग्निफिकेंट पेरेंट और चाइल्ड दोनों पे होता है। और जो आर्बिटरी या टेम्पररी
या काउंटर ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सिर्फ चाइल्ड टाइम फ्रेम पे होता है। ओके तो जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको टारगेट बुक करने में मदद करते हैं वो पेरेंट टाइम फ्रेम के करते हैं, समझ रहे हैं आप। ओके सिग्निफिकेंट में क्या होता है, सिर्फ जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है वो 2 बार टेस्ट होता है या उससे ज़्यादा बार टेस्ट होता है। हाँ हाँ आर्बिटरी को हम आर्बिटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हम यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए। ओके ठीक है, आप सोचिए 13 जुलाई है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग 13 जुलाई पे चलते हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि 13 जुलाई को क्या हुआ था कि ऊपर में हम लोग इस पे थे, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस के ऊपर थे, ठीक है, हाँ और रेजिस्टेंस ब्रेक फेल हुआ यहाँ पे, बराबर है। राइट तो यहाँ पर जब हम लोग आते तो पहले ये जो लाइन हमको मिलती, ठीक है, ये वाली लाइन मिलती, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, बराबर, राइट ये सेम लाइन हमको यहाँ ऐसे नज़र आई रहती। तो हमको क्या दिखा रहता कि ये वाला जो लेवल है वो क्या है, हमारा लिए सपोर्ट है, सपोर्ट है। ठीक है। लेकिन यहाँ से हमको कोई भी ऐसा पॉइंट मिला नहीं जिसके ऊपर से हम लोग बाइंग कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले भी तो एक ये वाला पॉइंट मिला था और दूसरा ये पॉइंट मिला था, और दोनों के दोनों फेल हुए थे। राइट लेकिन कैसा है कि सक्सेसफुल ब्रेक होता है तो प्राइसेस ऊपर जाती है, वहाँ ये गई नहीं। इससे हमको ये बात ध्यान में आ गई कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक है वो फेल हो गया है, राइट ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक फेल हो गया। तो जब फेल हुआ तो प्राइसेस यहाँ से नीचे आई और मैंने यहाँ के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन डाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर आई और यहाँ पर इसने अपना ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेड कैंडल, और यहाँ पर 4 बार टेस्ट हुआ, 1 2 ये 3 और ये 4। तो जब प्राइसेस यहाँ आई मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया और ये मेरा स्टॉप लॉस था। ओके हाँ ठीक है, नाउ आई गेट इट। ठीक है, और ये वाले जो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं सर आप, ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ ये वाले काउंट करते हैं आर्बिटरी, टेम्पररी या काउंटर ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। इनका Okay. काम यूजुअली ये होता है कि आपको ट्रेड लेने में मदद करे। ओके और जो डायरेक्शनल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। अब जैसे ये इसके ऊपर में आप देखें से 1 2 3 4, ये 4 बार टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। ओके आप इसके हिसाब से 1 2 और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, 1 बार टेस्ट हुआ, ये दूसरी बार टेस्ट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट किसका है, जब अगर आपको टारगेट लेना है तो इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है वो इसी का है। ओके तो यहाँ से आप बड़ा फॉल ले सकते थे, मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक किया इसके ऊपर में, लेकिन अगर आप ले सकते थे तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ तक कि आप नीचे फॉल आया पूरा, आया कि नहीं। ये टारगेट्स लेने के लिए होते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके ऑलराइट सर मूवमेंट देखिए, ये ऊपर गया यहाँ से और ये रिट्रेस था। हाँ ठीक है, ये वाला जो रिट्रेस है सर हमारा, ये बड़ा है हमारा, ठीक है, 30 से बड़ा होगा ये। दिखा सर, बड़ा है ना ये 30 से। तो सर यहाँ पर जो हमारे जो रिट्रेस लेवल्स होते हैं सर, ये हमारे लिए सपोर्ट काम करते हैं, बराबर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि प्राइस नीचे आई और 50 पे इसने सपोर्ट ले लिया, बराबर है, 50 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद 30 के ऊपर आ गई, 30 के ऊपर आ गई, इसका मतलब जो यहाँ पर जो काउंटर ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब जब भी यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस ब्रेक मिले आप यहाँ से ट्रेड उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ट्रेड ले लेते और ये आपका स्टॉप लॉस होता है और उसके बाद आपको ये बड़ी मूवमेंट मिल जाती थी। समझ रहे हैं सर? ओके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे वाले चार्ट पे हमको मिल नहीं रहा है ऐसा कोई भी सिचुएशन में। निफ्टी के ऊपर तो ये आप देखिए कि यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और रेजिस्टेंस ब्रेक के ऊपर में आप फिर से देख लेते हैं ये जो टेम्परेरी देख रहे थे आप, मैंने क्या बताया था, टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके ऊपर बना, ये टेम्परेरी है, 1 2 3 बार रेजिस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ, उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड उठा सकते थे और फिर ले सकते थे। और अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना होता तो आप यहाँ पर मैकडी या KST यूज़ कर सकते थे। एक तरह से देखा जाए तो KST मैकडी से बेहतर काम करता है बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ देख लीजिए आप, हम लोगों को स्ट्रेंथ दिख गई मैकडी के ऊपर, इसके ऊपर में, ठीक, KST के ऊपर में।
अब आप यहाँ सुपर ट्रेंड भी डाल देते तो आपको सुपर ट्रेंड की मदद से भी ट्रेड मिल जाता था। ओके दूसरा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप चाहिए होता तो आप कोई भी 2 EMA उठा के डाल देते जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आ सकती थी। जैसे आपने बोला था कि 20-50 डाला है करके, बराबर है, आप डाले थे करके। हाँ। तो अगर 20-50 टाइप का कोई भी सेटअप अगर आप डालते हैं इसके ऊपर में, तो बेटर वे एक्सपोनेंशियल डालिए उसको, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का सेटअप होगा। जैसे 20 डाला आपने यहाँ पे, इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ आपको दिखा कि क्रॉसओवर हो गया। राइट क्रॉसओवर के ऊपर हम लोग पहला वाला रेजिस्टेंस ब्रेक ले लेते, तो आप देख सकते हैं कि वहीं पे आया है जहाँ पे पहले था। राइट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर आपके ऊपर KST भी देखना हो तो KST पे भी आपको स्ट्रेंथ दिख जाती। अगर आप मैकडी भी डालते तो मैकडी पे भी स्ट्रेंथ दिख जाती थी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप RSI डालते तो RSI पे भी दिख जाती थी। ओके तो इंडिकेटर कोई भी यूज़ करे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिग्नल्स ऑलमोस्ट आपको सेम ही जगह मिलते हैं। ठीक है जी। हाँ ओके हाँ, ऑलराइट, थैंक यू निरूपम जी, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। lot of questions clarified, lot of things wrap up